दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी करके इस यूट्यूब चैनल पर। आपकी सफलता हमारी सफलता इस मूल मंत्र के साथ मैं प्रभाकर सिंह एक बार फिर स्वागत करता हूं स्टडी करके इस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यह हमारी 2500 से अधिक प्रश्नों की सीरीज होगी, जो ऐसे प्रश्नों को डिस्कस किया जाएगा जो लगभग हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जैसे यूपीएससी, एमपीपीएससी, आरबीपीएससी, एसएससी और जितने भी राज्यों के एग्ज़ाम होते हैं उन सभी राज्यों के एग्ज़ाम में जनरल साइंस के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, जंतु विज्ञान अध्ययन करता है केवल जीवित जानवरों का, केवल जीवित वनस्पति का, जीवित या मृत जानवरों का, जीवित या मृत वनस्पति का। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा जीवित व मृत जानवरों का। जंतु विज्ञान बायोलॉजी की एक शाखा है। बायोलॉजी की दो शाखाएं होती हैं, जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान और दूसरी शाखा होती है बॉटनी अर्थात वनस्पति विज्ञान। तो इसमें आपको एक तथ्य और याद रखना है कि जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है अरस्तु को। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा जंतु विज्ञान में जीवित व मृत जानवरों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, फूलों के अध्ययन को कहते हैं फ्रोनोलॉजी, एंथोलॉजी, एग्रेस्टोलॉजी या पॉलिनोलॉजी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा एंथोलॉजी। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। फ्रोनोलॉजी के अंतर्गत मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता का अध्ययन किया जाता है और एग्रेस्टोलॉजी में घास से संबंधित अध्ययन किया जाता है, और जो पॉलिनोलॉजी है उसमें पराग कणों का अध्ययन किया जाता है। जो फूलों में पराग कण पाए जाते हैं उनका अध्ययन पॉलिनोलॉजी में किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं एक्थियोलॉजी, एंटेमोलॉजी, पैरासिटोलॉजी या मेलेकोलॉजी। तो प्रश्न क्रमांक 3 का जो सही उत्तर होगा वह होगा एंटेमोलॉजी। कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? एंटेमोलॉजी। अगला प्रश्न है, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं एथनोलॉजी, एथनोग्राफी, इथोलॉजी या इथिक्स। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा एथनोलॉजी। विभिन्न प्रकार की जो संस्कृतियां हैं उनका जो वैज्ञानिक विवरण है उसका तुलनात्मक अध्ययन हम विज्ञान की किस शाखा में करते हैं? एथनोलॉजी में। अगला प्रश्न है, जैविक जगत में होने वाले कार्यों, गुण और पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा बायोनिक्स। बायोनिक्स के अंतर्गत हम क्या काम करते हैं कि जो जैविक जगत अर्थात जिसमें जीव हैं और पेड़ पौधे हैं वह कहलाता है जैविक जगत। उसके कार्यों और उसकी जो पद्धति हैं उसका अध्ययन, उसका उपयोग हम जब मशीनी जगत में करते हैं, मशीनों में करते हैं, तो उसको हम कहते हैं बायोनिक्स। अगला प्रश्न है, पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं जंतु जीवाश्म का, शैवाल का, फफूंदी का या इनमें से कोई नहीं। जो पैलियो वनस्पति है इसमें अध्ययन किया जाता है पादप जीवाश्म का। जो पौधों के जीवाश्म होते हैं उसका अध्ययन किया जाता है, जो लाखों वर्षों से बर्फ या मिट्टी में दबे होते हैं। प्रोफेसर बीरबल साहनी को जीवाश्म वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। यह इम्पोर्टेंट बात है, आपको ध्यान रखना है कि जीवाश्म वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? प्रोफेसर बीरबल साहनी को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, रेशम कीट पालन को कहते हैं एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर या फ्लोरिकल्चर। वह तो प्रश्न क्रमांक 7 का जो सही उत्तर होगा
वह होगा सेरीकल्चर। इसका सेरीकल्चर के अंतर्गत रेशम कीट पालन का एपीकल्चर किया जाता है, जो है रेशम कीट पालन जो है वो सेरीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है सेरीकल्चर में, टिश्यू कल्चर में, एपीकल्चर में या पिसीकल्चर में। तो सेरीकल्चर में अभी हमने पढ़ा है कि रेशम कीट पालन को ही हम सेरीकल्चर कहते हैं, तो सेरीकल्चर में मधुमक्खी का उपयोग तो नहीं होता है। टिश्यू कल्चर में हम ऊतकों का अध्ययन करते हैं, और जो एपीकल्चर है और जो पिसीकल्चर है, एपीकल्चर में ही हम मधुमक्खी का उपयोग करते हैं, और पिसीकल्चर जो है वो मत्स्य पालन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है। एपीकल्चर शहद की मक्खी का उपयोग किया जाता है, सेरीकल्चर में सिल्क वर्म का उपयोग किया जाता है, पिसीकल्चर में लाख के कीड़े का उपयोग किया जाता है, या हॉर्टिकल्चर में फूलों का अध्ययन किया जाता है, फूलों का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा पिसीकल्चर, लाख का कीड़ा। पिसीकल्चर में हम लाख के कीड़े का उपयोग नहीं करते हैं, बल्कि पिसीकल्चर में हम मत्स्य उत्पादन का अध्ययन करते हैं। अगला प्रश्न है, लेक्सिकोग्राफी का संबंध है मानव शरीर की रचना से, शब्दकोश के संयोजन से, गुप्त लिखावट से, चित्र व मॉडल के द्वारा पढ़ने से। तो लेक्सिकोग्राफी में भाषा के शब्दकोश जो होता है उसकी डिजाइन, संयोजन और मूल्यांकन का कार्य किया जाता है। तो प्रश्न क्रमांक 10 का जो सही उत्तर होगा वह होगा शब्दकोश के संयोजन से। अगला प्रश्न है, सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को कहते हैं फ्लोरिकल्चर, पोमोलॉजी, हार्टिकल्चर या ओलेरीकल्चर। तो प्रश्न क्रमांक 11 का जो सही उत्तर होगा वह होगा ओलेरीकल्चर। जो सब्जी के लिए उपयोग किए जाते हैं पौधे, उनका अध्ययन हम किस शाखा में करते हैं, तो ओरेलीकल्चर। अगला प्रश्न है, विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पादित होता है, सिल्क, केंचुआ, शहद या अंगूर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा अंगूर। विटीकल्चर के अंतर्गत हम किसका उत्पादन करते हैं, अंगूर का। अगला प्रश्न है, कीट संवर्धन क्या है। तो कीटों की वृद्धि का विज्ञान, जंतुओं के अध्ययन करने का विज्ञान, मछलियों के अध्ययन करने का विज्ञान या कीटों को मारने का विज्ञान। अब हम इसके शब्दों को समझ लेते हैं। कीट का मतलब तो कीट ही होगा, संवर्धन का अर्थ होता है वृद्धि करना, तो कीटों का संवर्धन का अर्थ होगा कीटों की वृद्धि का विज्ञान। तो कीट संवर्धन का जो सही उत्तर होगा वह होगा कीट संवर्धन क्या है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा कीटों की वृद्धि का विज्ञान। अगला प्रश्न है, वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्ग होता है टैप वर्म, सिल्क वर्म, थ्रेट वर्म या अर्थ वर्म। तो जो वर्मी कल्चर है उसमें हम उपयोग करते हैं अर्थ वर्म का। अर्थ वर्म को हम केंचुआ भी कहते हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है। जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है, मेंडल के नियम का, जैव विकास का, डीएनए संरचना का या आनुवांशिकता और विचरण का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आनुवांशिकता और विचरण। जेनेटिक्स का अर्थ ही आनुवांशिकता से ही होता है, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, वृद्धावस्था एवं काल प्रभाजन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधा को कहते हैं ओकोलॉजी, जेरेंटोलॉजी, टोरेटोलॉजी या ऑर्नियोलॉजी। तो प्रश्न क्रमांक 16 का जो उत्तर होगा वो होगा जेरेंटोलॉजी। जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत वृद्धावस्था एवं उसके काल प्रभाजन के विषय में ज्ञान प्राप्त किया जाता है। अब अगला प्रश्न है, पेडालॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है वायुमंडल, मिट्टी, प्रदूषण या बीज। तो पेडालॉजी में अध्ययन किया जाता है मिट्टी का। तो पेडालॉजी का संबंध किससे है, मिट्टी से, यह भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। जो अस्थियां हैं हमारी, उसका अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, यह आपको बताना है। तो ऑस्टियोलॉजी, ओरोलॉजी, सेरोलॉजी या जियोलॉजी। तो
तो प्रश्न क्रमांक 18 का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑस्टियोलॉजी। अगला प्रश्न है, सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है सर्पेटोलॉजी, ऑर्नियोलॉजी, हर्पेटोलॉजी या इथेक्सियोलॉजी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा सर्पेटोलॉजी। इसको आपको सर्प से याद रखना है। जिस प्रकार से सर्प का हम उच्चारण करते हैं उसी प्रकार से हम सर्पेटोलॉजी का भी उच्चारण करते हैं, तो आपको यह याद हो जाना चाहिए। सर्पों का के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है, सर्पेटोलॉजी। आज के इस वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा, हाइड्रोपोनिक्स क्या है? मृदा विहीन पादप संवर्धन, पादप में कलम लगाना, सब्जियों का अध्ययन या जल संरक्षण। तो हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। हाइड्रोपोनिक्स का मतलब होता है, एक जार है, इस जार में नीचे पानी भरा रहता है और किसी पौधे को इस प्रकार से लगा दिया जाता है। इस पौधे की जड़ें जो हैं वो उस पानी में तैरती रहती हैं और इस जार में बाहर से ऑक्सीजन भी आती है। तो यह जो पौधा है यह जीवित रहता है। तो इस पूरी विधि को हम कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। तो हाइड्रोपोनिक्स में क्या किया जाता है, मृदा विहीन पादप संवर्धन, अर्थात पौधे का संवर्धन, पौधे की वृद्धि के लिए मृदा की आवश्यकता नहीं होती है बल्कि जल की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो इस विधि को हम कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। आज के वीडियो में इतने ही प्रश्न हमने डिस्कस किए हैं। अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप हमारे इस वीडियो का PDF पा सकते हैं। धन्यवाद।